नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबी जैन। दोस्तों, अभी अभी खबर आई है कि एक हाई लेवल की टीम सीबीआई की, ईडी की और हमारी एनआईए की, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, वो यूके के लिए रवाना हो रही है। और जो हमारे मोस्ट वांटेड जो लोग हैं, जो पैसे लेकर यहाँ से भाग गए थे, उन्हें पकड़ा जाएगा। अब ये खबर क्या है, ये मैं कोई और एक आरोप भी लगाने वाला हूँ। ये मेरे तरफ से नहीं है, कोई भाजपाई का मैं आदमी नहीं हूँ, ना ही जिसको ये गोदी मीडिया बोलते हैं, लिब्रांडो बोलते हैं, जो कि खुद सोनिया गांधी की गोदी में बैठे रहते थे सारा टाइम। उन्होंने गोदी मीडिया बता दिया क्योंकि वो खुद ही ये काम करते थे। ये उनकी तरफ से कहानी नहीं है, एक्चुअल न्यूज़ है। ये एक खबर है लंदन की अदालत में घटे एक घटनाक्रम की, और ये खबर टाइम्स नाउ में चलाई भी गई थी और वहां पर शाम को दिखाई गई। खबर ये थी कि राहुल गांधी के जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा रे के जो जिगरी दोस्त थे संजय भंडारी, उन्होंने लंदन की अदालत में बाकायदा हलफनामा दिया है और वहां पर स्वीकार किया है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बाप से भी बड़े सत्यवादी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो रेन कोट डालकर नहाया करते थे, मेरी वीडियो जाके देख लेना, मज़ा आ जाएगा। जिनको ये बोलते हैं कांग्रेसी कि सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह हुए हैं, मैंने उनका पूरा पर्दाफाश किया इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि कितने बड़े वो अर्थशास्त्री थे। ये जो सत्यवादी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, उनकी परम ईमानदार यूपीए सरकार के शासनकाल में 2011 के अंदर भारतीय लड़ाकू विमान की मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन के जो ठेके दिए गए थे विदेशी कंपनी थेल्स को, उसमें 173 करोड़ रुपए की दलाली का सौदा हुआ था। ये मनमोहन सिंह के टाइम की बात है, क्योंकि राहुल गांधी के जीजा जी का दोस्त था तो दलाली तो बनती ही है। और 75 करोड़ रुपए की दलाली उसने उस चक्कर में ले ली थी और 98 करोड़ की दलाली उसको बाद में मिली, जो कि टोटल बन के 173 करोड़ रुपए हुए हैं। और ये दलाली जीजा जी के नाम पर उन्हें दी गई थी। अब आगे चलते हैं मुद्दे के अंदर। अलग अलग सौदों से संजय भंडारी द्वारा 400 करोड़ से ज़्यादा की दलाली लेने के दस्तावेज लंदन की अदालत में जो भारत की एजेंसियां हैं उन्होंने जमा करवाई कि ये तो 173 करोड़ कबूल कर ही रहा है। हमारे पास दस्तावेज हैं जो 400 करोड़ से भी ज़्यादा की दलाली के डॉक्यूमेंट्स हैं। और जो ये चमचे हैं, ये क्या कर रहे हैं, भारत की सरकार लगी हुई है इन आरोपियों को पकड़ के वापस लेके आने में। और जो चमचे हैं वो एक ही बात, सरकार क्या कर रही है, भैया आपके पास प्रूफ है तो ले आइए। और भैया इसीलिए तुम्हारा हमारी जो ईडी है, सीबीआई है, ये सारे अब लंदन जा रहे हैं, इन्हें पकड़ कर लेकर आएंगे। और 24 के इलेक्शन आ रहे हैं, उससे पहले पहले, क्योंकि मोदी जी का वादा था, ये वादा पूरा भी करने वाले हैं। मुझे लगता है कि इनको पकड़ के लेके आ जाएगा। और जो संजय भंडारी है, जैसे ही इसने देखा कि मोदी सरकार बन गई 19 के अंदर, ये उसके बाद हमारी जो एजेंसियां हैं उन्हें, हमारी एजेंसी से उनके उसके पीछे भूत की तरह लगी हुई थी, लेकिन ये उन्हें चकमा देकर ये यहाँ से भाग गया और लंदन में चला गया। और जो डॉक्यूमेंट्स हमारी जो एजेंसियां हैं उन्होंने इतनी मेहनत से इकट्ठी करी हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कोई भी रास्ता छोड़ा ही नहीं था, सारी फाइलों को दबा के रख लिया था। लेकिन हमारी एजेंसीज ने वो चीज़ों को ढूंढकर प्रस्तुत किया और इतनी ज़्यादा मेहनत जो है अब रंग लगाई है कि लंदन की जो गवर्नमेंट है, पुलिस है, उन्होंने संजय भंडारी को गिरफ्तार भी कर लिया कठोर शर्तों पर मिली जमानत के बाद। फिलहाल तो वो लंदन में कुछ दिनों के लिए टिका हुआ है और अगले महीने जो फरवरी है उसके तीसरे हफ्ते में इसकी सुनवाई है लंदन के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि इसे उसके बाद जमानत नहीं मिलेगी और ये हमारी एजेंसीज के हाथ पड़ जाएगा और इसे वहाँ से घसीट कर, जैसे आम आदमी पार्टी के एक एक आदमी को घसीट के जेल में डाला जा रहा है जिन्होंने धांधली करी है, पैसा लूटा है देश का, वैसे ही संजय भंडारी के साथ होगा। वो ऑलरेडी नाम ले चुका है, भारत में आकर वो तोते की तरह बोलेगा कि भाई ये पैसे कहाँ कहाँ से आए थे, किसके दिए और किसके लिए थे, और जो वहाँ पर मकान खरीदे गए हैं दुबई में
लंदन में, जिसके अंदर हिस्सेदारी जीजा जी की भी है, वो भी सामने आएगी। जीजा जी अंदर गए तो आप समझ सकते हैं उसके बाद ये पूरा जो ताश का इन्होंने महल खड़ा किया है वो भी नीचे एक एक करके आना शुरू हो जाएगा। पूरे भारत में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर जीजा जी ने ज़मीनों को हड़पाना हो या खरीदा ना हो। ओ भाई, मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, चिदम्बरम के ऊपर, जिसमें 40 करोड़ की गोभी उसने अपने घर में उगाई और 5 लाख करोड़ रुपए की करेंसी, डुप्लीकेट करेंसी इनकी प्रिंट करी हुई पाकिस्तान में पड़ी हुई थी, तभी डीमोनेटाइजेशन करी गई थी ताकि वो पैसा भारत में ना आ सके और भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने की जो इन्होंने कोशिश करी थी उसे नाकाम किया जाए। मोदी जी ने रातों रात डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि वहां से 5 लाख करोड़ रुपए की नकली करेंसी कांग्रेस ने इकट्ठी करके भारत में लेके आने का प्लान कर लिया था। ये तो इस बेशरम फैमिली का ये हाल है। अब ध्यान रहे कि यूपीए शासन काल में हुए भारतीय रक्षा सौदों की दलाली की हर कहानी का अंतिम सिरा संजय भंडारी पर जाकर ही खत्म होता है और सारे के सारे मुद्दों में संजय भंडारी को ही दलाली दी जाती थी। भी मोदी जी के आने के बाद तो कोई दलाल दिखता ही नहीं है, ना नाम सुनते हो। ऐसा क्यों है कि जो गांधी फैमिली है इन्हीं के दोस्तों यारों या इनकी फैमिली के, जैसे जीजा जी हैं, मम्मी जी हैं, पापा जी हैं, बच्चा जी है, दीदी जी हैं, इनके नाम पर ही आपको दलाली की खबरें सुनाई देती हैं। और ये जो चमचे हैं इनकी इटालियन देवी, जिसे ये भारत माता आजकल बोल रहे हैं, और इनका जो अपवित्र परिवार है, क्योंकि पोल डांसर थी तो पवित्र बच्चे नहीं हो सकते, अपवित्र। मैं सोच समझ कर ये टिप्पणी कर रहा हूँ, मुझे गालियां मत देना। ये पोल डांसर के बच्चे भी अपवित्र परिवार है। उनके सीधे सीधे जो लेन देन है वो सारा का सारा संजय जो भंडारी है इसके साथ है। एक ही दलाल था जिसके थ्रू इनके संबंध भी थे और ट्रांजैक्शंस भी इसके थ्रू हुई। और अब वर्तमान में जितने भी ये लटके हुए दलाली के जो मुद्दे हैं, सभी मामलों में जो ये अपवित्र परिवार की हिस्सेदारी के रहस्य हैं, इसका तौला खोलने के लिए अगर कोई अंतिम चाबी है वो है संजय भंडारी। और संजय भंडारी को अब वापस लेके आने की मुहिम भारत सरकार ने शुरू कर दी और हो सकता है अगले महीने ये चाबी भी भारत में आ जाए। और ये चाबी जब आएगी तो जितने भी ताले खोले लगे हुए थे अभी तक, ये सारी दलाली की जो ताले, ये कहाँ कहाँ पे इसके रास्ते कहाँ खुलते हैं, ये दरवाजे कहाँ खुलते हैं, ये ताले खुलेंगे अगले महीने तीसरे हफ्ते फरवरी तक। आप वेट कीजिए, हो सकता है कि सारे ताले खुल जाए। और अगर इनकी फैमिली का एक भी बंदा जेल में चला गया, अगर जीजा जी जेल में चले गए, इन्होंने तो विलाप करना शुरू कर देना है ऊंचे ऊंचे, हमें मालूम है इस चीज़ का, बट फर्क नहीं पड़ता। रीज़न एक जाएगा तो सारे जाएंगे। मेरी अपने अनुमान है कि 24 से पहले एक आधा इनका फैमिली मेंबर, क्योंकि अगर सोनिया, प्रियंका, राहुल, जो जिसको हम कंटेनर बाबा बोलते हैं आजकल, इनमें से किसी को अगर जेल में डाला गया तो ये बहुत बड़ी जीत कांग्रेस के लिए होगी, क्योंकि ये मुद्दा कुछ भी नहीं करेंगे, ये मोदी जी के ऊपर इस चीज़ के ऊपर अटैक कर देंगे कि ये गांधी से डरते हैं, इसलिए इन्होंने इनको जेल में डाल दिया। इसीलिए दोस्तों, जैसे वो कंजरवाल है, इसे भी जेल में नहीं डाला जा रहा। रीज़न, उसके सारे चेले चपाटों को अंदर किया है, उसको अकेला छोड़ दिया। 24 के बाद इमीडिएटली ये सभी को जेल में डाला जाएगा ताकि ये शहीद ना अपने आप को दिखाना शुरू कर दें 24 से पहले। लेकिन गांधी परिवार में, क्योंकि जो जीजा जी हैं उनका कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी उनका मैटर नहीं है, कोई भी उनका स्टेटस नहीं है, उन्हें अगर जेल में डाला जाएगा ये भी बहुत बड़ी जीत होगी। इन तीनों को निहत्था, जिसको बोलते हैं कटा पड़ा टूटा फूटा, इनको बाहर घायल इनको छोड़ दिया जाए गांधीज को, और इनके जीजा जी को जेल में डाला जाए तो इनकी नानी भी याद आ जाएगी इनको, और नानी को याद इनको आना भी चाहिए, क्योंकि 24 के बाद इनकी हालत ऐसी होने वाली है कि इनको नानी के घर ही जाना पड़ेगा, ये अपवित्र परिवार को। दोस्तों, ये खबर आपके साथ देनी थी कि हमारी ईडी सीबीआई जा रही है लंदन इन सारे आरोपियों को पकड़ के लेके आने के लिए। उसमें नीरव मोदी और माल्या भी हैं। उसके ऊपर मेरे पास जानकारी नहीं है अभी कि उनके ऊपर क्या है। जो जानकारी मुझे मिली मैंने आपके साथ शेयर कर ली संजय की। उनकी जब जैसे ही मेरे पास खबर आएगी लंदन से, वो भी मैं आपको भेज दूंगा।
और जो हमारे रविंद्र पंचोली जी हैं उनकी पूरी खबर है, हमारी पूरी रिसर्च टीम उन्होंने क्रिएट करी हुई है, पूरी रिसर्च करके आपके पास ये सारी खबरें लेके आते हैं। इसलिए उनके लिए एक सैल्यूट तो बनता है यारो। एक कमेंट हमारे रविंद्र पंचोली जी के लिए भी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.